अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के बारे में कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, तो चले हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेट है वो जो है हमारे पास कब स्टार्ट हुआ या वो कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपके पास ये लिखा हुआ है कि इन 1960 यानी कि 1960 में हमारे पास एक एजेंसी थी जिसका नाम था हमारे पास, इसको हम आरपा कहते हैं, जो हमारे पास कौन सी थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी हमारे पास थी। ठीक है, जिसको आरपानेट का हमने नाम दिया था। जो किसने डिवेलप किया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने क्या किया था, ये बनाई थी। ठीक है, इन्होंने किया क्या था, इनके पास जितने भी अपने कंप्यूटर्स थे इन्होंने क्या किया था, उन सब को एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करने के लिए जो नेटवर्क बनाया था वो उन्होंने कौन सा बनाया था, आरपानेट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके यूनिवर्सिटी के अंदर जो थे कंप्यूटर्स मौजूद थे, उन्होंने क्या किया, उन तमाम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया और एक नेटवर्क बनाया जिसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, आरपानेट का जो है वो नाम दे दिया। ठीक है, इसका जो हमारे पास मेन पर्पस था, यानी कि आरपानेट बनाने का जो मेन पर्पस था वो क्या था कि उसके अंदर हम क्या कर सके, डाटा को शेयर कर सके और उसका जो प्रोसेसिंग टाइम था उसको जितना जल्दी वो कंप्लीट कर सकते थे उसको वो क्या कर ले, कंप्लीट करें। ठीक है, वो कहते हैं कि जब कंप्यूटर जो है हमारे पास क्या होंगे, जब एक दूसरे के साथ जो है वो क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो उनका जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो क्या होगा, और ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज वो क्या कहते हैं कि हमारे पास नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स मौजूद हैं, एक कंप्यूटर काम कर रहा है और दूसरा कंप्यूटर हमारे पास क्या है, फ्री है, तो होगा क्या, वो अपना जो डाटा होगा, वो अपना काम होगा, वो क्या करेगा, उस कंप्यूटर को भेज सकता है जो नेटवर्क में क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, वो बताएगा कि जी मेरा ये काम है, इस काम को वो क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। तो फिर उसने क्या किया, अपना जो डाटा है वो उसको क्या कर दिया, शेयर कर दिया, जिससे प्रोसेसिंग टाइम भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, और इसी वजह से इनको जो है एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करवाया गया। ठीक है, जो हमारे पास नेटवर्क बना, नेटवर्क को कनेक्ट करवाने के लिए हमने जो चीजें इस्तेमाल की वो किसका इस्तेमाल किया, टेलीफोन लाइन्स और सैटेलाइट लिंक्स का जो है वो क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, इसमें जो है हम कहते हैं हमारे पास ये जो नेटवर्क है ये हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा, या इस क्रिएशन को हम कहते हैं, या इस क्रिएशन का जो नेटवर्क बना है ये हमारे पास क्या है, इंटरनेट कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नेटवर्क्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जब नेटवर्क, एक नेटवर्क, दो नेटवर्क, तीन नेटवर्क और आपस में क्या होते जाएंगे, नेटवर्क जो आपस में मिलते जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटरनेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंटरनेट है वो क्या कैरी करता है। हमने पहले भी बात की थी, इंटरनेट जो है हमारे पास काम करता है किसके ऊपर, डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर, यानी कि जो इंटरनेट के थ्रू जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं वो किसके हेल्प से करते हैं, डिजिटल सिग्नल्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है, अब इस तरह लाइक आपने कोई टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड या कोई वीडियो या कोई एनिमेशन जो आपने सेंड की है वो क्या होगी, डिजिटल फॉर्म में ही होगी। ठीक है, हम कहते हैं बेसिकली हमारे पास जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, हमारे पास वो क्या करता है, बाइनरी यानी कि 0 और 1 को जो है वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो हम क्या क्या करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की जो है वो एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। क्या है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क, इतना हमने पहले भी बात की थी कि हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन करते हैं कि इंटर कनेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट कंप्यूटर, यानी कि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, बेसिकली इनके सेंटर में क्या होता है, एक सर्वर कंप्यूटर मौजूद होता है और वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होते हैं और लिंक होने के बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करते हैं। तो हम कहते हैं कि जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसके एडवांटेजेस क्या है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसकी जरूरत जो थी वो क्यों पड़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज है हमारे पास वो क्या है, रिसोर्स शेयरिंग। ठीक है, कि हमने अब रिसोर्स शेयरिंग की बात करें कि रिसोर्स शेयरिंग हमारे पास क्या होती है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई 3 से 4 जो है कंप्यूटर हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर जो है वो मौजूद है। ठीक है, चारों के पास क्या है, अपने अलग अलग रिसोर्सेज है, किसी के पास प्रिंटर मौजूद है और किसी के पास जो है स्कैनर मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, ये जो सारे के सारे, आप ये समझें कि कंप्यूटर जो है ना आपस में से जो कनेक्टेड है वो क्या है, बहुत दूर दूर के डिस्टेंस पे, यानी कि एक साथ एक रूम के अंदर नहीं है। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे जो है ये क्या है, हमारे पास मौजूद पड़े हुए हैं। तो अब होगा क्या, लेट्स सपोज अगर एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर को जो है वो क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो वो क्या करेगा,
रिक्वेस्ट भेजेगा किसको, दूसरे कंप्यूटर को। अब वो रिक्वेस्ट भेजेंगे किस तरह से भेजेंगे, ओवर द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के थ्रू वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे ताकि वो क्या कर सके, प्रिंट करवा सके। सपोज करते हैं हमारे पास नेटवर्क के अंदर ए बी सी डी जो है नोड्स मौजूद हैं। लेट्स सपोज हमारे पास जो नोड ए है उसका प्रिंटर जो है अगर खराब हो गया है, उसने अब क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। तो अब क्या होगा, क्या वो बैठा रहेगा, नहीं। हमारे पास अब नेटवर्क मौजूद था, तो नेटवर्क में सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या थे, कनेक्टेड थे। तो वो क्या करेगा, हमने कहा कि हमारे पास 4 नोड्स थी, हमने कहा लेट्स सपोज हमारे पास ए नोड और सी नोड के पास क्या था, प्रिंटर मौजूद था। तो वो क्या करेगा, सी नोड को क्या कर देगा, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर देगा, जो चीज उसने क्या करनी थी, अपनी प्रिंट करवानी थी। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पे की कि वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को, नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को जो वो एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात बोली कि हार्डवेयर या फिजिकल रिसोर्सेज जो है वो क्या है, इनके पास मौजूद थे, उन्होंने क्या किया, शेयर करवा लिया। बट इसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी बात की थी कि ये क्या कर सकते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज के अलावा जो है इंटरनल स्टोरेज को भी शेयर कर सकते हैं। जिस तरह हमने मेमोरी की बात की कि एक सिस्टम है उसके पास क्या होगी, स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो वो क्या कर सकता है, दूसरी नोड जो है वो किसी दूसरी जो है सिस्टम के पास जाके अपना डाटा जो है वो सेव करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हमने कहा सी नोड जो है उसके पास क्या हो गई, जो स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो वो सी नोड जो है बी नोड के पास जाके जो है अपना डाटा जो है वो स्टोर करवा सकती है। यानी कि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज को जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसी वजह से हमें जो है वो नेटवर्क की जरूरत पड़ी थी। क्यों, ताकि हम यहाँ पे क्या कर सकें कि अगर हमारे पास जो एक नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर अगर एक सिस्टम के पास, एक नोड के पास एक रिसोर्सेज जो है वो मौजूद हैं, तो उसी नेटवर्क के अंदर मौजूद दूसरा सिस्टम जो है वो क्या कर सकता है, उसके रिसोर्सेज या उसके इक्विपमेंट को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज के अलावा वो कहते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि फिजिकल रिसोर्सेज शेयर की, फिजिकल रिसोर्सेज के अलावा आप जो है इसके अंदर प्रोग्राम्स जो हैं या कोई सॉफ्टवेयर जो है उसको भी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो कहते हैं कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि अगर नेटवर्क के अंदर जो है वो क्या हो, काम का लोड ज्यादा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपना जो वर्क लोड है वो भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, रिसोर्स शेयरिंग का हमारे पास क्या है, यही मेन एडवांटेज था कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं और उसके अलावा जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं उनको भी क्या हो सकता है, नेटवर्क के थ्रू जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो है हमारे पास आ जाती है हाई रिलायबिलिटी, कि ये हमारे पास क्या होती है। ठीक है, हाई रिलायबिलिटी का मतलब है कि देखें, जिस तरह अभी हमने बात की थी कि हमारे पास जो है एक सिस्टम के अंदर जो है वो 2 या 3 सिस्टम क्या है, एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो 3 सिस्टम जो है नेटवर्क के अंदर क्या थे, मौजूद थे। लेट्स सपोज उसके अंदर से हमारे पास क्या हो गया है, एक सिस्टम जो है वो क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो इससे होगा क्या, एक सिस्टम खराब हो गया है तो जो उसका वर्कलोड होगा वो कौन कंप्लीट करेगा, जो बाकी रिमेनिंग 2 सिस्टम होंगे वो क्या करेंगे, उसके काम को कंप्लीट करेंगे। क्यों कंप्लीट करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास नेटवर्क के अंदर ए बी सी 3 नोड्स क्या थी, मौजूद हैं। उसमें से ए नोड क्या हो गई है, हमारे पास खराब हो गई है। तो हमारे पास बी और सी नोड क्या है, मौजूद हैं। अब जो भी टास्क उस नेटवर्क के अंदर मौजूद था या काम जो उसने कंप्लीट करना था, वो पहले क्या कर रही थी, हमारे पास 3 नोड्स काम कर रही थी। अब क्या हो रहा है, 3 की जगह 2 नोट्स काम कर रही हैं। तो होगा क्या, काम होगा तो सही, यानी कि काम होने की क्या है, पूरी गारंटी है। बट यहाँ पे होगा क्या कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी, उसका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। अब होता क्या, लेट्स सपोज ए क्या हो गया है, हमारे पास किसी भी वजह से क्या हो गया है, खराब हो गया है। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि जिस टाइम नेटवर्क के अंदर काम कर रहे होते हैं, हमने कहा 3 नोड्स हैं, ए बी और सी, 3 नोड्स यहाँ पे लगाई हुई थी। तो होगा क्या कि अगर ए नोड क्या होगी, खराब हो गई, तो उसका जो भी उसने काम किया होगा उसकी एक एक कॉपी नोड बी और नोड सी के पास क्या होगी, मौजूद होगी। तो वो नोड्स क्या करेंगे, अपना काम कंप्लीट करने के बाद जो रिमेनिंग काम होगा उसको भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो इससे होता क्या है कि सिर्फ जो है हमारे पास कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, बट काम जो है वो रुकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, हम कहते हैं जो नेटवर्किंग हुई है हमारे पास मिलिट्री में, बैंकिंग में और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि इन केस अगर आपका कोई एक रिसोर्स क्या हुआ है, फेल हुआ है, तो आपके पास क्या है, बाकी रिसोर्सेज जो है वो मौजूद हैं, जो क्या करेंगे, आपके काम को जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं कि हाई रिलायबिलिटी क्या है, नेटवर्क का जो है वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट जो है हम आते हैं कॉस्ट बेनिफिट की तरफ। ये कॉस्ट बेनिफिट जो है हमारे पास किस तरह से है। ठीक है,
जो इसके में हम कॉस्ट की बात करें कि इसके अंदर जो है हमारे पास पैसों की बचत जो है वो कैसी होती है। हम कहते हैं हमारे पास जो एक नेटवर्क है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे कंप्यूटर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और वो सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और हर कंप्यूटर का क्या होता है, एक यूजर जो है वो मौजूद होता है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा और एप्लीकेशन जो है हम क्या करते हैं, अपने सर्वर मशीन के ऊपर क्या करते हैं, रख देते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेटा और या एप्लीकेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा सर्वर पे जो हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर दे सकते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, क्लाइंट सर्वर जो है मॉडल है। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं हमारे पास सेंटर में क्या होता है, एक सर्वर मौजूद होता है, और उस सर्वर के साथ क्या होती है, बाकी सारी नोड्स या बाकी सारे सिस्टम क्या होते हैं, अटैच होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाता है, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर जो है वो बन जाता है। तो जो भी डेटा होता है वो किसके पास मौजूद होता है, सर्वर के पास मौजूद होता है। तो होता क्या है, जितने भी नोड उस सर्वर के साथ अटैच होती हैं, वो तमाम की तमाम नोड्स क्या कर सकती हैं, वहां से डेटा जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इस तरह के जो मॉडल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी एक जो नेटवर्क के अंदर पावरफुल कंप्यूटर होता है, उसको क्या करते हैं, एज अ सर्वर कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर हम देखें कि जो पहले हमारे पास मॉडल्स थे उनके अंदर, या ओल्ड मॉडल्स थे उनके अंदर, हम क्या करते थे, सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का जो है वो इस्तेमाल करते, जिनकी जो है प्रोसेसिंग स्पीड और डाटा स्टोरेज थी, कैपेसिटी थी, वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी। बट यहाँ पे आप अब ये देखें कि अगर आप जो है 4 स्मॉल कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और उनको आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करवाते हैं, तो आपकी कैपेसिटी क्या होती है, वैसे ही इंक्रीज हो जाती है। अगर देखें हम जो है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर परचेज करें, तो उससे हमारी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अब हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो नहीं रखते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास जो काफी जो है वो सर्वर, देखिए आजकल जो है हमारा डेटा, जितना आप सब लोगों को पता है क्लाउड, तो आजकल जो हमारा डेटा है वो हम क्या करते हैं, क्लाउड पर भी जो है वो स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। हमें सर्वर पे जो है डायरेक्टली स्टोर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा डाटा जो है वो क्या हो जाता है, क्लाउड पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। जो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है वो एक जो है ना टोटल डिफरेंट टॉपिक है, उसको जो है मजीद डिस्कस नहीं करेंगे। बस ये बताने के लिए था कि सर्वर की जगह जो डाटा है हमारे पास, वो क्लाउड पर भी जो है वो क्या हो सकता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। सिर्फ ये इसलिए बताया है कि आजकल की डेट में जो है हमारे पास क्या होता है, क्लाउड पे जो डाटा है वो क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है हम कहते हैं कि यहाँ पे हमें सर्वर को जो है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कब नहीं पड़ती है, जिस टाइम हम क्या करें, अपना डाटा कहाँ पे स्टोर करें, क्लाउड के अंदर जो है वो स्टोर करवाएं, तो उस टाइम हमें जो है वो सर्वर को जो है वो अपडेट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है स्केलेबिलिटी, कि हमारे पास जो है वो स्केलेबिलिटी जो है वो क्या है, ठीक है। स्केलेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, हम कहते हैं द एबिलिटी टू इंक्रीज सिस्टम परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बाय एडिंग मोर प्रोसेसर, ठीक है। अब इसका मतलब है स्केलेबिलिटी, जिस तरह हमने पहले बात की थी, स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है, उसकी स्केल को या उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना अपने नेटवर्क की, ठीक है। अब कैसे, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास सिस्टम के अंदर, हमारे पास जो नेटवर्क है उसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 नोड्स हैं वो क्या है, मौजूद हैं, और हम क्या कर दें, उसके साथ जो है वो क्या कर दें, एक तीसरा सिस्टम जो है वो क्या कर दे, अटैच कर दे। उसके पास भी क्या होगा, अपना एक सीपीयू क्या होगा, मौजूद होगा, उसके पास अपनी जो है वो क्या होगी, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो मौजूद होगी। तो इससे होगा क्या, हमारे नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम जो है वो क्या करना चाहें, एक और नोड क्या कर दें, अटैच कर दें, तो उसके साथ भी क्या होगा, उसका प्रोसेसर होगा, और उसकी डाटा स्टोरेज क्या होगी, उसकी खुद की भी होगी, वो भी क्या हो जाएगी, हमारे नेटवर्क के अंदर ऐड हो जाएगी। तो उससे क्या हो जाएगा, फिर हमारी जो नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, और ज्यादा बढ़ जाएगी, या इन जिसको हम कहते हैं इंक्रीज। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारे पास जो स्केलेबिलिटी होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किस तरह बढ़ाते हैं, प्रोसेसर्स को जो है वो ऐड करके जो है वो करवा देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लास्ट में आता है पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम, कि हमारे पास जो पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम है वो क्या होती है, ठीक है। हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन है। किस तरह से, हम कहते हैं कि इसके थ्रू जो है बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे, एक दूसरे से मीटिंग किए बगैर, या एक दूसरे के साथ आमने सामने बात किए बगैर वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो है बात एक दूसरे का डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो कहाँ पे हो, किसी दूसरी लोकेशन पे हो, यानी कि डिफरेंट लोकेशन पे भी बैठे
बैठे हों तो वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनेट, के हमारे पास जो इंटरनेट है वो, ये हमारे पास जो इंटरनेट है, इंटरनेट हमारे पास क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ नेटवर्क्स। जिस तरह हमने पहले भी देखा था, हमने कहा था नेटवर्क जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे बात की कि इंटरनेट हमारे पास क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ थाउजेंड ऑफ नेटवर्क जो है हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हजारों नेटवर्क आपस में एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इंटरनेट बन जाएगा। तो अगर हम देखेंगे हमारे पास जो है कब इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ था, तो ये 1967 में जो है वो क्या होना शुरू हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो जो हमारे पास इंटरनेट की जो सबसे मेजर एप्लीकेशन है जिसको हम क्या कहते हैं, WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इंटरनेट की क्या है, एक इंपॉर्टेंट या मेजर एप्लीकेशन जो है हमारे पास क्या है, मौजूद है। ठीक है, इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, इंटरनेट का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा कि इंटरनेट और WWW समटाइम यहाँ पे वो क्या, कुछ लोग जो है वो क्या कहते हैं, इसको एक दूसरे का जो है सिनोनिम कहते हैं, बट ये जो बात है यहाँ पे ये गलत है। टेक्निकली ये बात जो है वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि हम कहते हैं वेब हमारे पास क्या है, वेब हमारे पास क्या है, कलेक्शन है। किस चीज की कलेक्शन है, इंटरकनेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, या अदर रिसोर्सेज। इसलिए हम कहते हैं कि ये चीज हमारे पास क्या है, ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स और दूसरे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वेब का नाम देते हैं या वेब कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंटरनेट और WWW जो है वो सिनोनिम्स नहीं है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है हम इसका देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है। नेक्स्ट इस तरह यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि इन WWW जो है वो इसको कब बनाया गया या किसने स्टार्ट किया। इसको 1989 में जो है सर ट्रिम बर्नर ली ने जो है क्या किया था, लीड एट फिजिकल लेबोरेटरी, जिसको हम CERN कहते हैं, ये उसने क्या किया था, यहाँ पे डेवलप किया था। ठीक हो गया, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारे पास WWW है उसने हमें क्या किया था, क्या चीज प्रोवाइड की थी, उसने हमें प्रोवाइड की थी पॉइंट एंड क्लिक। अब पॉइंट एंड क्लिक का क्या मतलब है, जब भी हम इंटरनेट के ऊपर कभी कोई पेज जो है वो ओपन करते हैं तो वो हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो क्या होते हैं, हमारे पास आपने देखा होगा वो ब्लू कलर के जो है वो शो हो रहे होते हैं, या समटाइम क्या होता है उनके नीचे जो है वो अंडरलाइन भी हो रहा होता है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट के ऊपर जो है अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आपने देखा है उस पे हम उसके ऊपर जो है वो एक हैंड शेप जो है वो कर्सर बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो उस चीज से रेलिवेंट आपके पास क्या होता है, कर्सर जो है वो नेक्स्ट पेज जो है वो क्या कर देता है, ओपन करता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं कि ये चीज हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट एंड टेक्स्ट है वो हमारे पास किस पे लगता है, वो हमारे पास टेक्स्ट पे लगता है। ठीक है, किसी इमेज पे लग सकता है, किसी साउंड पे लग सकता है, किसी भी मूवी पे जो है वो लग सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास फीचर है ये लगता है कैसे, ये हाइपर टेक्स्ट की वजह से हम क्या कहते हैं, इस चीज को जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंड क्लिक का जो है वो नाम दिया है, जिसको हम क्या करते हैं, WWW के थ्रू जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हमने जब भी इंटरनेट से जो है इंफॉर्मेशन को हमने क्या करना है, एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हमारे पास क्या है, एक ब्राउजर है जिसके अंदर हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो मौजूद होती हैं। लेट्स सपोज आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, तो इंटरनेट के लिए हम, जिस तरह हम गूगल क्रोम की बात करते हैं, गूगल क्रोम को हम लेते हैं, उसके अंदर आपने जीमेल खोलनी है, फेसबुक खोलनी है, यूट्यूब खोलनी है। ठीक है, जो भी चीज खोलनी है आप उसके अंदर जो है उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो हमारे पास जो है वो बहुत सारे वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल है, एप्पल का सफारी, और बहुत सारे हमारे पास क्या है, जो वेब ब्राउजर्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है जी, थैंक यू। आज का जो लेक्चर था हमारा नेटवर्किंग एंड इंटरनेट के ऊपर था। ठीक है, इसको जो अच्छे तरीके से देख लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।